हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कैरियर एंड कंपटीशन के प्लेटफॉर्म पर। मैं अशोक देसवाल यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तथा इनसे संबंधित भी क्वेश्चन हम करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन है, उड़ान इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है। उड़ान जो है अपनी एक लिस्ट रिलीज करती है, रिच पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन सबसे अमीर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से एक लिस्ट है। तो इसमें ऑप्शन है गौतम अडानी, आधार पूनावाला, रतन टाटा एंड मुकेश अंबानी। तो इस प्रश्न का आंसर है मुकेश अंबानी, जो रिलायंस कंपनी है जिनकी फर्स्ट प्लेस पे है। सेकंड नंबर है गौतम अडानी का, जो अडानी ग्रुप्स चलाते हैं। और थर्ड है साइरस पूनावाला, तीसरा नंबर है साइरस पूनावाला का, जिनकी कंपनी है सीरम इंडिया लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना की एक वैक्सीन बनाई थी जिसका नाम था कोविशील्ड। कोविशील्ड एक कोरोना की वैक्सीन बनाई थी साइरस पूनावाला की कंपनी ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। एक वैक्सीन और थी कोरोना की जो बनाई थी भारत सीरम ने, वो थी कोवैक्सीन। कोवैक्सीन किसने बनाई? भारत सीरम ने। तो रिच पीपल ऑफ इंडिया के अंदर फर्स्ट है मुकेश अंबानी, सेकंड गौतम अडानी, थर्ड साइरस पूनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन गेम्स एवरी 4 इयर्स, 4 साल के बाद आते हैं। जितने भी बड़े गेम्स हैं प्रत्येक 4 वर्ष के बाद बड़े गेम्स आते हैं। तो जो 2019 में 23 में जो गेम्स हुए थे वो थे 19 में गेम्स, 19 में खेल हुए थे एशियन गेम्स, जो ग्वांगजू में हुए थे। ग्वांगजू है चाइना में। पहले एशियन गेम्स कहां हुए? इन 1951 में, 1951 में पहले एशियन गेम्स न्यू दिल्ली में आयोजित किए गए थे। कहां किए गए थे? न्यू दिल्ली में आयोजित किए गए थे पहले एशियन गेम्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं हम अपने करंट अफेयर वाले क्वेश्चन पर कि 2023 में कितने गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते। इसका आंसर है 28 गोल्ड मेडल भारत ने जीते। 28 गोल्ड जीते, 38 सिल्वर जीते और 41 ब्रॉन्ज जीते। मतलब 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक। कुल पदकों की संख्या हो गई 407, 107, 107 पदक इंडिया ने कुल इसमें जीते एशियन गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? देखिए, कृषि विज्ञान कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है देश में करने का? इसका मुख्य उद्देश्य है जो नए नए उद्यमी हैं या जो किसान हैं या नए शोधकर्ता हैं या शोध विद्यार्थी हैं, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है ताकि ये एक दूसरे की मदद कर सकें। किसी वैज्ञानिक ने कोई नया बीज की इजाद किया है, खोजा है, वो किसानों को बता सके, या कोई नई टेक्निक को खोजा है, वो उस प्लेटफॉर्म पर सबको वो चीज बता सके। इसलिए इसका आयोजन किया जाता है।
तो 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया कोच्चि में। कोच्चि कहां पर है? केरल में है। और इसका उद्घाटन पुरुषोत्तम रुपेला ने किया, जो मिनिस्टर ऑफ फिशरी एंड एग्रीकल्चर थे भारत के, इंडिया के। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। वर्ष 2023 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? देखिए, शांति के नोबेल अवार्ड क्यों दिए जाते हैं, हम इसको देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये दिए जाते हैं। क्वेश्चन बनता है, हु वाज अल्फ्रेड नोबेल? अल्फ्रेड नोबेल कौन था? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अल्फ्रेड नोबेल वाज ए केमिस्ट एंड इंजीनियर बाय प्रोफेशन। ये क्या थे? केमिस्ट थे, जो केमिकल रिएक्शन से एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। इन्होंने डायनामाइट की खोज की और डायनामाइट को बेचा, उस देश को भी और उस देश को भी। इसका असर क्या हुआ कि लोग आपस में मरने लगे, बम बनाते थे, इससे युद्ध होने लगे। तो मरते वक्त अल्फ्रेड नोबेल ने सोचा, तो ये तो मैंने दुनिया को मृत्यु का सामान दे दिया है। तो उन्होंने जितना उनके पास धन था, वो सब धन स्विस बैंक को दे दिया कि इसको अपने पास जमा कर लो, जो उसका ब्याज आए उसको उन लोगों में बांट दो विश्व के, जो विश्व में शांति के प्रयास करें। तो इस तरीके से इस अवार्ड की स्थापना हुई, नोबेल अवार्ड की। ये नोबेल अवार्ड ये दिए कहां जाते हैं? देखिए, इसमें 5 नोबेल अवार्ड जो हैं, ये स्वीडन देश में दिए जाते हैं। और जो छठा नोबेल अवार्ड है, 6th, वो दिया जाता है नॉर्वे देश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 अवार्ड स्वीडन में दिए जाते हैं। और जो शांति का नोबेल अवार्ड है, ये किस देश में दिया जाता है? नॉर्वे देश में इसको दिया जाता है। अब नोबेल अवार्ड किन किन क्षेत्र में दिए जाते हैं, किन किन फील्ड्स में दिए जाते हैं, तो देखिए इसमें नोबेल अवार्ड 6 फील्ड में दिया जाते हैं। इसमें पीस है, पीस मतलब शांति, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का 1969 में दिया गया सबसे पहले। तो ये 5 नोबेल अवार्ड शुरू से दिए जाते हैं। और जो छठा नोबेल अवार्ड है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, ये 1969 में इसको दिया गया। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से इंडियन हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। तो इसकी भी एक लिस्ट है, मैं कुछ बता देता हूं उसमें से। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को यह दिया गया लिटरेचर में। गीतांजलि मेन बुक है उनकी लिटरेचर के लिए। उसके बाद कई वैज्ञानिक हैं जिनको यह दिया गया, चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद सिंह खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, वीएस नेपॉल। इसके अलावा कैलाश सत्यार्थी। ये लिस्ट है, ये लंबी लिस्ट है। तो काफी इंडियन को भी ये अवार्ड मिला है। तो वर्ष 2023 का शांति का नोबेल अवार्ड जो दिया गया है, वो किसे दिया गया? प्रश्न ये है। इसमें ऑप्शन है दलाई लामा, नरगिस मोहम्मदी, सुनीता कृष्णन एंड अरुंधति रॉय। तो इसमें आंसर बनेगा अपना नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी का जो संबंध है वो किस देश से है? ईरान देश से है। इन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए, मानव अधिकार के लिए काफी काम किया। इस वजह से नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल अवार्ड दिया गया 2023 का। नोबेल अवार्ड कब दिए जाते हैं? नोबेल अवार्ड प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। किसकी याद में? 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। इस वजह से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं हम।
5 नंबर प्रश्न, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसमें ऑप्शन है डॉक्टर जोईता गुप्ता, रेखा सिन्हा, वंदना शिवा, रिधिमा पांडे। इस प्रश्न का आंसर है डॉक्टर जोईता गुप्ता। डॉक्टर जोईता गुप्ता। डॉक्टर जोईता गुप्ता को स्पिनोजो अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड किस देश में दिया जाता है? यह प्रश्न आता है। दिस अवार्ड गिवन इन फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ नीदरलैंड। विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। तो ये जोईता गुप्ता को दिया गया सर्वोच्च सम्मान, विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड में दिया गया। अगला प्रश्न है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों में गेम में स्वर्ण पदक जीता। किस खेल में जीता? बैडमिंटन में, स्क्वैश में, टेबल टेनिस में, लॉन टेनिस में? तो इस प्रश्न का आंसर है स्क्वैश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व 2 कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर चुना है? कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, ब्रेन लारा, महेंद्र सिंह धोनी। इस प्रश्न का आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। कपिल देव भारतीय क्रिकेट के कप्तान रह चुके। इनकी कप्तानी में सर्वप्रथम भारत को प्रथम स्थान मिला था क्रिकेट में। तो कपिल देव ने एक बुक लिखी है, बुक का नाम है माई स्टाइल। कौन सी बुक है? माई स्टाइल। ये कपिल देव ने बुक लिखी है क्रिकेट के ऊपर। सुनील गावस्कर ने भी एक बुक लिखी है क्रिकेट के ऊपर, सनीज डेज। क्या नाम है उसका बुक का? सनीज डेज। बुक किसने लिखी है? सुनील गावस्कर ने। अगला प्रश्न लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? ऑप्शन है अन्नू रानी, अंजू बॉबी जॉर्ज, प्रीति चौधरी, अलका सिन्हा। इस प्रश्न का आंसर है अन्नू रानी। अन्नू रानी ने 62.92 मीटर भाला फेंका और स्वर्ण पदक पर अधिकार जमा लिया। इसके अलावा आपको याद होगा कि ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भी और एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता है, परंतु वुमेन्स में पहली बार अन्नू रानी ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक भाला फेंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, फिटनेस स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक ने में विलय के लिए आरबीआई ने इसको मंजूरी दे दी है? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक या बंधन बैंक? तो इस प्रश्न का आंसर है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। और मंजूरी किसने दी है? आरबीआई ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या दिया? इसको मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया था? महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक, अजय जडेजा या आकाश चोपड़ा? अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर जो हैं वे हैं अजय जडेजा। 11th क्वेश्चन, इंडिया के बाहर डॉक्टर बी आर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण, सबसे बड़ी जो प्रतिमा लगाई गई है वो कहां लगाई गई है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा
किस देश में लगाई गई है? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, यूएस में। फिलहाल यूएसए में, अमेरिका में इसको लगाया गया है। इसके अलावा इंग्लैंड में इसको काफी पहले लगाया जा चुका है तथा अर्जेंटीना के अंदर भी इसको प्रतिमा को, गांधी जी की प्रतिमा को लगाया गया है। एक प्रश्न और संबंधित है इस क्वेश्चन से। विश्व में सबसे बड़ी ब्रॉन्ज की प्रतिमा महात्मा गांधी की कहां लगाई गई है? तो इसका आंसर है गांधी मैदान, पटना में, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, सोलर साथ में शब्द है, का उद्घाटन कहां किया गया है? यह ऐसा ट्रैक बनाया गया है जहां साइकिल चलती है, मोटर गाड़ी नहीं चलती। तो ऊपर छत बनाई गई है पूरे ट्रैक के ऊपर, उस पर सोलर पैनल लगाए गए हैं जिससे बिजली बनती गई अपने। तो ये पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहां बनाया गया है? ऑप्शन है मुंबई, वाराणसी, हैदराबाद या गुवाहाटी। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद में इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कितना अनुमान लगाया है? इसमें 6.20, 6.30, 6.40 या 6.50%? तो इसका आंसर होगा 6.30%। अब लेते हैं 14 क्वेश्चन, बिहार राज्य का दूसरा, देखिए ये क्वेश्चन में दूसरा शब्द लिखा है, दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? आरा में, पश्चिम चंपारण में, कैमूर में, पूर्वी चंपारण में। इस प्रश्न का आंसर है कैमूर जिले में, कैमूर में। और जो फर्स्ट टाइगर रिजर्व था बिहार में वो था वाल्मीकि, कौन सा था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और दूसरा कौन सा है? कैमूर। क्वेश्चन नंबर 15, एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी? देखिए एशियन गेम्स में पूछा है आपसे क्वेश्चन, महिला एकल में, सिंगल वुमेन में, मोमा दास, नेहा अग्रवाल, अदिति सिन्हा या मनिका बत्रा? द आंसर इज मनिका बत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है फेडरल बैंक। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? फेडरल बैंक। जीएसटी सहाय एक ऐप है, फाइनेंस लोन्स का प्लेटफॉर्म में किसके द्वारा लॉन्च किया गया इस ऐप को? जीएसटी सहाय को सिडबी ने लॉन्च किया है। किसने किया है? सिडबी ने। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 40वां स्थान है, 51वां है, 81वां है या 82वां है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2023 में इंडिया का जो स्थान था वो था 40वां, 40वां था स्थान। पहला किसका था? स्विट्जरलैंड का। दूसरा किसका था? स्वीडन का। और तीसरा किसका था? यूएसए का। पहला स्विट्जरलैंड का, दूसरा स्वीडन का, तीसरा यूएसए का। 19 क्वेश्चन, कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? ऑप्शन है मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, स्पेस एक्स। तो इसमें अपना आंसर बनेगा गूगल। भूकंप चेतावनी
भूकंप को किस में मापते हैं? भूकंप को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। किस पे? रिक्टर पैमाने पे भूकंप को मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर 2024 के लिए इंडिया की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामांकित किया गया है? नॉमिनेट मतलब किया गया है। देखिए, जो पहली फिल्म इंडिया ने ऑस्कर के लिए भेजी थी वे थी मदर इंडिया। कौन सी थी? मदर इंडिया। ऑस्कर जो अवार्ड्स हैं ये कहां दिए जाते हैं? ऑस्कर अवार्ड हॉलीवुड में दिया जाते हैं। हॉलीवुड। हॉलीवुड कहां है? यूएसए में है। यूएसए, अमेरिका में हॉलीवुड है। एक बॉलीवुड भी है जो मुंबई में कहते हैं हम इंडिया के, लेकिन हॉलीवुड कहां है? यूएसए में। ऑस्कर अवार्ड का एक नाम दूसरा भी है, उसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम है एकेडमी। एकेडमी अवार्ड्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ऑस्कर अवार्ड चलचित्र फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका एक सेकंड नेम है एकेडमी अवार्ड्स। तो इंडिया ने पहली फिल्म भेजी थी मदर इंडिया, और 2024 में कौन सी फिल्म इसमें भेजी जाएगी? गदर 2, जवान, 2018 एवरी वन इज ए हीरो। एवरी वन इज ए हीरो। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा गया है। ये मलयालम फिल्म है, मलयालम भाषा में है। इस फिल्म में केरल में जो आई बाढ़ है उसको दिखाया गया है कि बाढ़ में लोग कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। तो एवरीवन इज ए हीरो। किन किन इंडियंस को, किन किन भारतीयों को ऑस्कर अवार्ड अभी तक मिला है? किन किन इंडियन को मिला है? सर्वप्रथम 1983 में, 1983 में भानु अथैया, अथैया, भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भानु अथैया जी जो थी, ये इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। फिल्म थी गांधी। गांधी फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड तोड़ा था। गांधी फिल्म को हॉलीवुड ने बनाया था और भानु अथैया को ड्रेस डिजाइनिंग में, वेशभूषा में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऑस्कर इनकी कैटेगरी थी वेशभूषा। इस फिल्म में दिखाया गया कि जब आजादी के लिए संघर्ष हो गया था भारत में, वो कहानी है कंप्लीट। तो उस समय जो ड्रेस पहनते थे उस समय के गांधी जी हैं या बाकी फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो कैसी वेशभूषा पहनते थे, तो सेम वेशभूषा की डिजाइनिंग किसने की थी? भानु अथैया ने। इसके अलावा जो ऑस्कर मिला है वो मिला है सत्यजीत रे को। सत्यजीत रे बंगाली फिल्मों के निर्माता, निर्देशक, राइटर, एक्टर थे, सभी कुछ थे, ऑल इन वन। सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया था। आजीवन उपलब्धि के लिए उन्हें क्या मिला? ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ऑस्कर अवार्ड जो दिया गया वो स्लम डॉग मिलीनियर जो फिल्म आई थी उसमें रसल कुट्टी को साउंडिंग के लिए दिया गया था, गुलजार को राइटिंग के लिए, गीत लिखने के लिए, और ए आर रहमान को म्यूजिक के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और उसमें जो गीत था वो था जय हो, जय हो गीत के लिए। फिर अभी लेटेस्ट एक फिल्म आई थी आर आर आर। इस फिल्म में
नाटू नाटू एक सॉन्ग है, उसके लिए भी इस फिल्म को ऑस्कर मिला। तो ये सारी फिल्मों के लिए इंडियंस को ऑस्कर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया, मतलब 50 रन फास्टेस्ट किसने बनाए? सूर्य कुमार यादव ने, ईशांत किशन ने, दीपेंद्र सिंह एरी ने, हरी हैरी ब्रूक ने? इस क्वेश्चन का आंसर होगा दीपेंद्र सिंह एरी। दीपेंद्र सिंह एरी जो खिलाड़ी हैं, ये है नेपाल के, और इन्होंने 9 गेंदों में 50 रन का रिकॉर्ड बनाया। और ये जो रिकॉर्ड बनाया नेपाल ने, वे बनाया मंगोलिया देश के खिलाफ। किसके खिलाफ? मंगोलिया देश के खिलाफ बनाया यह रिकॉर्ड। एशियन गेम्स 2023 में, एशियाई गेम 2023 में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। अगला प्रश्न लेंगे। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? रेखा, जया बच्चन, वहीदा रहमान या धर्मेंद्र को? इस प्रश्न का आंसर है वहीदा रहमान को। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है हाईएस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया इन फिल्म इंडस्ट्री, फिल्मों के क्षेत्र में इंडिया के सबसे बड़े अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड। देता कौन है? भारत के राष्ट्रपति, इंडियन प्रेसिडेंट इसको देते हैं, राष्ट्रपति इंडिया के राष्ट्रपति देते हैं इसको। दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब की गई? इनकी शुरुआत की गई 1969 में। और सबसे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया? हिंदी फिल्मों की हीरोइन देविका रानी रोरिक को यह अवार्ड दिया गया। पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड देविका रानी रोरिक। रोरिक जो थे ये रशियन पेंटर थे। हिमाचल प्रदेश में आकर एक स्टेट इन्होंने खरीद ली, यहीं रहने लगे, और देविका रानी से इन्होंने शादी कर ली थी। दादा साहब फाल्के अवार्ड में इनाम की राशि है 10 लाख रुपए। कितनी है? 10 लाख रुपीज इज अवार्ड मनी। तथा इसमें एक स्वर्ण कमल भी दिया जाता है, स्वर्ण कमल प्रतीक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है? झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज ये भारत पाकिस्तान में है, भारत नेपाल में है, भारत बांग्लादेश में है, या पाकिस्तान बांग्लादेश में है? द करेक्ट आंसर इज, इसका सही उत्तर है भारत और नेपाल के बीच में है यह ब्रिज। यह ब्रिज बनाया गया था 1877 में, 1877, बहुत पुराना ब्रिज है। अंग्रेजों के द्वारा इसको बनाया गया था। और यह ब्रिज जो है ये काली नदी एक बहती है, काली नदी के ऊपर बनाया गया है। अभी झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज न्यूज में था क्योंकि इसकी रिपेयरिंग की गई थी, कई लाख रुपए इस पे लगे रिपेयरिंग में, जो इंडिया ने लगाए। तो वहां के लोगों को काफी परेशानी हुई आने जाने में। तो ये क्वेश्चन जो है न्यूज में था ये पॉइंट। अगला पॉइंट, किस शिक्षक को बिहार केसरी पुरस्कार दिया से सम्मानित किया गया?
प्रदीप आनंद, आनंद कुमार, खान सर या अभय आनंद? इसका आंसर है खान सर। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी, मतलब इससे पहले कोई अर्धशतक नहीं लगा था इसमें। ऑप्शन है मिताली राज। मिताली राज जो है ये पहले कैप्टन थी इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की, अब नहीं है। हरमनप्रीत कौर ये वर्तमान में इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की क्या है? कप्तान है इस समय। शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा क्या है? पहली एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी है भारत की। बच्चों ये थे कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस किए। उम्मीद है इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे अपने यूपी री एग्जाम के पेपर में। कल फिर हम ठीक समय पर 25 क्वेश्चन फिर लेके आएंगे और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी याददाश्त में रखेंगे इनको। अगेन मैं कैरियर एंड कंपटीशन के प्लेटफॉर्म से आप सभी को धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।